मेरी लाइफ के अंदर हमेशा से ये रहा है कि सुबह ऑफिस आने का टाइम होता है मेरा, वापस जाने का कोई टाइम नहीं है। अच्छा, इतना वैसे ताबनाक माजी तो है नहीं है जितना तुम बता रहे हो यहाँ पे। सिर्फ उसमें से हम सारा दिन 9 to 5 कहते हैं यार, बस ये एक प्रोसीजर लिख लिया या ये स्क्रीन बिल्ड कर ली, ये एक फंक्शन कर लिया, यूज़ केस इम्प्लीमेंट हो गया और आई एम टायर्ड। वो जो बाकी 50 चीज़ें हैं वो किसने करनी। हमारे जो पहले SVP थे और अब CEO ऑफ कॉन्फ्रेंस काशिफ, उन्होंने बड़ी मज़े की बात की। तो हम लोग को डेमो करके बिलाल साहब को दिखाते थे एंड बिलाल साहब वाज लाइक ये सॉफ्टमेंट खाओ बेटा और अभी की तरफ जा रहे हो। वेलकम बैक गाइस, थैंक यू बिलाल भाई आग लगाने के लिए। अच्छा, ये बड़ी ज़ुबानी बात कर दिया तुमने। काफ़ी लोग इस बारे में नहीं सोचते, यही तो प्रॉब्लम है। मतलब और फिर 6 महीने बाद कहते हैं हाँ मेरी प्रमोशन नहीं हुई यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की एपिसोड में मैंने सैयद बिलाल खालिद को इनवाइट किया है। ही इज़ लाइक वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पर्सन आई नो। मैंने जब अपना प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट किया था तो ही वॉज माई वेरी फर्स्ट मैनेजर। सो इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू होस्ट हिम, or not actually host him, I mean I'm right now at his house. So it's an honor for me to have him on the podcast. It's a great feeling to have him, so please welcome Sayyid Bilal Khalid sir. कैसे हैं आप? जी, वालेकुम, thank you for having me. Sir, thank you so much for accepting the invite. It's an honor के because I remember जब मैंने जॉब का स्टार्ट किया था, you were my first manager, so I didn't ever imagine कि कभी एक दिन मैं आपके साथ इस तरह one-on-one conversation कर रहा हूँ, so it's an honor for me. Yeah, मी नीदर, क्योंकि मैं वैसे ही तुम्हें पता है सोशल मीडिया से I'm a million miles away, तो it's a very strange feeling कि सोशल मीडिया के ऊपर जो ना I'm saying something very odd. But all the people that know about you, they all know like you are very far away from social media, but still you are always up to date. Whether it comes to like current affair or whether it comes to technology, you are always up to date. So what's the secret behind it? I like to read. I like to watch न्यूज़ मैं ज़रूर देखता हूँ. There was a time when I remember कि अब्बू जो हैं वो 9 बजे का ख़बरनामा ज़रूर देखा करते थे. So I had a very strange feeling कि यार मतलब ये क्या नॉनसेंस चीज़ें हैं जो अब्बू सुनते रहते हैं. There was a time जब there was no news in my life, but then I realized कि नहीं यार, this is something that I need to be aware of. तो मैं न्यूज़ ज़रूर देखता हूँ. I like to read, I love reading. तो वो रीडिंग ज़रूर करता हूँ. That's good. और I guess ये reading वाली habit जो है ये तो like this is something जो कि I guess key है, because most of the people that I know they always say like we read. So हाँ, असल में आई थिंक कि नाउ डेज वो वीडियो के ऊपर शायद ज़्यादा फोकस है. वो एक टिल्ट आता है ना. मतलब आप थोड़ा सा हिस्ट्री को देखो तो देयर वाज अ टाइम जब लोगों की अपनी लाइब्रेरीज हुआ करती थी. फिर एक टिल्ट आया कि अच्छा नहीं यार, घरों से बुक्स कम होना शुरू हो गई, लाइब्रेरीज़ में बुक्स आना शुरू हो गई. अब फिर एक टाइम आया कि लोग जो हैं वो वीडियो की तरफ जा रहे हैं. बीच में 10-20 ईयर्स का फेस है जब मैंने लोगों को देखा था बस ब्लॉग लिख लो. अब हर कोई जो है वो वीडियोस बनाई जाता है. तो समटाइम्स आई फील कि यार ये टाइम का ज़या भी है. मतलब आपने 2 मिनट की चीज़ पढ़नी होती है और आपको वो 20-25 सेकंड की एक वीडियो देखनी पड़ जाती है. तो आई थिंक वो शायद चेंज चलती रहती है. आई गेस इट, या वो आई गेस ट्रेंड ऐसा है. ओके, सो आपकी जो अर्ली एजुकेशन है प्लस जो आपका करियर जिस तरह से स्टार्ट हुआ, आई गेस मुझे तो पता है बट आई गेस फॉर द लार्जर ऑडियंस दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एवरीबडी. देयर आर लॉट ऑफ लेसन टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस और मेरे ख्याल में इट्स वर्थ शेयरिंग विद एवरीबडी. अच्छा, इतना वैसे ताबनाक माजी तो है नहीं है जितना तुम बता रहे हो यहाँ पे. बट आई थिंक आई वॉज लकी इनफ कि मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले थे. आई हैड वेरी गुड टीचर्स. आई स्टिल रिमेंबर के स्पेशली स्कूल के तो ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ प्रीटी यंग, माइंड रॉ होता है. हर कोई अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है. बट व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस, तो उसके अंदर आई वाज लकी इनफ टू हैव वेरी वेरी गुड टीचर्स. तो आई स्टिल रिमेंबर के या मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग यही है कि यार अगर आपको एक टीचर मिलता है जिसने शायद मे बी डबल PhD भी की हो, लेकिन अगर वो अपने एक्सपीरियंस में से आपको सिर्फ 5 या 10% ही नॉलेज ट्रांसफ़र कर पाता है, तो दैट्स नॉट अ सक्सेस. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू हैव अ टीचर जिसके पास लेट्स से सिर्फ 25% ऑफ नॉलेज ही है और वो उसमें से आपको 20% दे जाता है, दैट काउंट्स अ लॉट. और आपका जो बैचलर था वो किस में था, किस फील्ड में था? यार वो था ये कंप्यूटिंग के अंदर. मैंने इन्फॉर्मेटिक्स से किया था. मैंने बैचलर स्टार्ट किया था 1998 में. तो और मैंने प्री मेडिकल्स पढ़ा हुआ था. ठीक है. तो मुझे और कोई एडमिशन देने को तैयार ही नहीं था.
इन्फॉर्मेटिक्स ने कहा यार हम तो किसी को मना नहीं करते, आप आ जाए. मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि व्हाई नॉट यू चूज फास्ट एट दैट टाइम. सो आई वाज अ वेरी बैड स्टूडेंट. लेकिन आई डोंट नो, मैं आईटी में तो खैर बाय चांस ही आया था. मेरा रिज़ल्ट आया था मार्च या अप्रैल में. और फिर उस टाइम के ऊपर कॉलेजेस में एडमिशन हुआ करते थे गर्मियों की छुट्टियों के बाद. राइट. उन दिनों में ना, तो वाले साहब ने कहा यार मुन्ना तो बिगड़ जाएगा. तो क्योंकि मुझे पतंगबाजी का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो उन्होंने कहा यार ये तो सारा दिन वेला फिरता रहेगा. उनके किसी दोस्त ने कहा यार इसको ना कोई डिप्लोमा करा लो. ठीक है. देन अनदर फ्रेंड ऑफ हिज टोल्ड हिम कि यार बैचलर्स पा दे, दोनों टाइम आएगा तो मेडिकल पा दें. मेरा वैसे ए लेवल्स का भी रिजल्ट कोई इतना वो ज़बरदस्त नहीं था. मैं बड़े ही पैथेटिक नंबर्स लेके पास हुआ था. बट देन आई थिंक मेरी डेस्टिनी शायद इसी तरफ थी. तो और आपने अपना जो प्रोफेशनल करियर था वो स्टार्ट आई बिलीव टीचिंग से किया था पहले. हाँ. उसका क्या बैकग्राउंड है लाइक? आई डोंट नो. मतलब मेरा कोई वो इट वाज नॉट लाइक कि समथिंग वाज प्लान्ड. ये शायद अल्लाह ताला ने एक प्लान किया हुआ था. मैंने वैसे अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है कि मैं खुद से जो डिसीजंस लेता ना, क्योंकि किसी भी डिसीजन का जो रिज़ल्ट है ना वो आपको टाइम के साथ ही पता लगता है. टाइम इज़ द फैक्टर जो आपको बताता है वॉट एवर यू डिसाइडेड वेदर इट वाज गुड फॉर यू और बैड फॉर यू. समटाइम्स हम लकी होते हैं, अल्लाह ताला आपको बता देते हैं, समटाइम्स नहीं. तो व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने खुद से जो डिसीजंस लिए हैं, फिर टाइम ने तो ये बताया कि यार अगर तूने ये किया होता तो इट वुड हैव बीन प्रीटी बैड फॉर यू. तो मेरी जितनी भी चॉइसेस हैं वो अल्लाह ताला ने डिसाइड की हैं, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है. सो व्हाट हैपेंड वाज कि मुझे अब आई स्टिल रिमेंबर द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई वाज सिटिंग इन माय क्लास. मेरे टीचर है शकील साहब, ही इज़ लाइक टीचर फॉर लाइफ, अमेजिंग गाय. ही इज़ इन यूके दीज डेज माशाल्लाह से. तो उन्होंने मेरे सामने ना वो IBM का 486 पड़ा हुआ था, टर्न ऑफ. तो मुझे मॉनिटर और उसके नीचे वो डेस्कटॉप था. आई हैड नो आइडिया व्हाट दिस इज. तो शकील साहब कहते कि पहली क्लास थी, तो कहते व्हाट डू यू थिंक अ कंप्यूटर इज़. उन्होंने पूरी क्लास से पूछा, हमको 7-8 बच्चे थे, मैं सबसे आगे बैठा हुआ था. तो मुझे उन्होंने जब ये पूछा तो उन्होंने साथ ही में देखा, आप बताएं. मेरे तो तोते उड़ गए, मुझे क्या पता कंप्यूटर क्या है. तो मैंने मॉनिटर की तरफ, मैं 5 सेकंड सोचता रहा कि यार मैं क्या कहूँ यहाँ पे. मैंने वो बंद मॉनिटर की तरफ देखा, मैंने कहा शायद ये है. सो वहाँ से फिर जब वो जर्नी स्टार्ट हुई तो आता जाता मुझे कुछ था नहीं. तो कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरा ये था कि यार अगर मुझे खुद नहीं आता ना, तो अगर मैं किसी और के साथ बैठ के स्टडी करूँगा ना तो शायद मुझे आ जाए. तो वो वहाँ से मेरे साथ चंद एक और थे, वो भी मेरी तरह के थे. तो मैंने उनमें से एक दिन एक कोई लड़का जो था वो ही वाज टेलिंग द अदर गाय विच वाज टोटली रॉन्ग. मैंने कहा नहीं यार ये ऐसे नहीं ऐसे है. तो उसने कहा यार तू क्यों नहीं पढ़ा देता. दैट वाज द पॉइंट जहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया. ठीक है. तो वो होते होते पहले तो दोस्तों को ही समझाना शुरू किया, और फिर उसके बाद मुझे उन्होंने ऑफिशियली कह दिया यार आप एक कोर्स ले लें. मैंने कहा दे दें. एंड दैट्स इट. और वो रेपुटेशन तो आपकी ऑलरेडी डेवलप थी यूनिवर्सिटी के अंदर, हाँ. लाइक बिकॉज एवरीबॉडी न्यू के यू आर द ग्रेजुएट फ्रॉम हियर. सो ऐसे ही है. Exactly. लेकिन मैंने तभी पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने सेकंड ईयर से अपने पढ़ाना शुरू कर ठीक दिया है, ठीक था. है. उससे पहले 6-7 महीने मैं अपने कोलीग्स या दोस्तों के पढ़ाता रहा था. ठीक है. क्लास फेलोज. और ये कितना स्पैन था आपका टीचिंग का टोटल मैंने बिफोर यू स्विच टू ऑलमोस्ट 3.5 years. 3.5 year. और किस पॉइंट पे आपको जाके लगा कि नाउ इट्स टाइम टू स्विच टू द अच्छा लगा नहीं था. अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई जॉब एट इन्फॉर्मेटिक्स. उसके बारे में मैं अभी भी कहता हूँ कि यार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऐसे ही है. उर्दू में या पंजाबी में ना उसका एक ज़्यादा मज़े का मुहावरा है कि कुब्बेनुल्लाह तुम्हारी कुब्बे दा कुब निकल गया. सो मैं अभी भी कहता हूँ कि इफ़ आई कंटिन्यू टू टीच, या मैं स्टैगनेंट हो गया होता, मैं ग्रो नहीं कर पाता. सो वट एवर दैट सिनेरियो वाज, आई मीन दैट वाज रियली अ ब्लेसिंग. क्योंकि फिर उसके बाद से जो अल्लाह ताला ने करियर ग्रोथ दिया, दैट्स अमेजिंग. आई कुड नेवर हैव इमेजिन्ड. दोज वर द डेज जब मैं कहता था यार बस लाहौर ही ज़िंदगी, ऐसे तो बाहर जाना ही नहीं है. ऐसे तो वो अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि दैट्स कम्प्लीटली अगेंस्ट इस्लाम, या एज अ मुस्लिम तो आप ये कर ही नहीं सकते. तो मतलब कभी वो सिचुएशन या वो जिन लोगों की वजह से वो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. राइट. और कॉन्फिस की अगर बात करें तो ऑब्वियसली लाइक कॉन्फिस से पहले आपने काफ़ी मल्टीपल कंपनीज में काम किया हुआ है. सो
लाइक वो जो आपका स्टार्ट था वो किस कंपनी से हुआ, एंड देन हाउ यू ग्रेजुअली मूव टू एंड इवेंचुअली यू नो फाउंड कॉन्फिस? अच्छा, मेरा जो एक्चुअल डेवलपमेंट का पहला एक्सपीरियंस था ना, वैसे तो वो एक पाकिस्तान के अंदर का जो ARY के जो CTO थे हुमायूं बराचा, उन्होंने ही केम टू लाहौर विद एन आइडिया कि यार एज पर हिम कि यार हम ना एक कस्टम सोल्यूशन बनाना चाहते हैं TV चैनल ऑटोमेशन का. सो आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉई. राइट. मज़े की बात है कि जो मेरा CV पहली दफ़ा उनके पास गया ना, इट गॉट रिजेक्टेड. सो दे वाज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स न्यू वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर्स ऑफ विजलिंग्स. तो उसने मेरा CV दोबारा दिया एंड फिर उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया कि यार सो आई स्टिल रिमेंबर वो सर अब्दुल आफ़े मेरा CV देख रहे थे. वो कहते यार आई हैव सीन योर रेज्यूमे. मैंने कहा जी मैंने पहले दिया था, इट गॉट रिजेक्टेड. कहते अच्छा. तो वो फिर हुमायूं बराचा ने मेरे से पूछा कि यार हम ना ऐसे हार्डवेयर डिवाइस के साथ काम करना चाह रहे हैं. तो मैंने कहा जी एज़ फार एज़ के आपके पास उसकी DDK है तो काम हो जाएगा. उन्होंने कहा बस यही बंदा है, इसको पकड़ लो. दैट वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस. मेरी लाइफ के अंदर हमेशा से ये रहा है कि यू नो सुबह ऑफिस आने का टाइम होता है मेरा, वापस जाने का कोई टाइम नहीं होता. ये तो जितने भी लोगों ने आपके साथ काम किया दे कैन टेल. I'm pretty sure most of the people who are watching right now they can relate to it, including me. Yeah. I still remember कि जब हम जा रहे होते थे वापस तो वो अक्सर वो पंच आउट मशीन भी नहीं चलती थी. Yeah, that was a very amazing experience. I think in my life that was the only 2 or 3 experiences that I've ever seen. उस्मान और तुम जो है ना, उस्मान बेचारा तो कई दफ़ा रोने वाला हो जाता था यार, how come? But that's a very strange thing. I still remember कि there was a project जिसके ऊपर ना रेहान भी था और ये सारी हम कोई 16-17 लोग काम कर रहे थे. तो रात के 3 बजे ना मैं वो यासीन होते थे सीनियर डेवलपर ना, मैंने कहा यार मुझे कोड दिखा. उस बेचारे ने रेहान की तरफ ऐसे करके देखा, रेहान को ही बचा लो. तो रेहान मुझे कहता बिलाल भाई आपका प्रोग्रामिंग का शौक चढ़ा हुआ है, लोग थक गए हैं, जाने थे आप. I can relate because I still remember कि like नॉर्मली 7 बजे 7:30 तक डे एंड होता था. तो हम लोग अपनी तरफ से टीम के सब लोग ना काम रेडी करके यार बिलाल साहब को डेमो दिखाना है एंड देन क्या कहते हैं छुट्टी करते हैं. थैंक यू. तो हम लोग वो डेमो करके बिलाल साहब को दिखाते थे एंड बिलाल साहब वाज लाइक ये सॉफ्टमेंट खाओ बेटा और अभी किधर जा रहे हो? हाँ ये डेमो तो हो गया, तो ये इस डेमो के अंदर जो इश्यूज हैं वो किसने फिक्स करने हैं? बट आई गेस वो अगर उस टाइम पे देखा जाए तो वी वर लाइक यंग एट दैट टाइम. बट नाउ इफ आई लुक बैक तो आई सी के दैट वाज लाइक वो मेरी ट्रेनिंग के अंदर एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया उसने. बिकॉज नाउ अगर मैं थोड़ी देर एक्स्ट्रा भी बैठ जाऊँ तो इट फील्स लाइक इट्स नॉर्मल फॉर मी. सो वो एक ट्रेनिंग ऐसी होगी. आई स्टिल रिमेंबर कि जैसे मैं वो हुमायूं बराचा की एग्जांपल दे रहा था, येट दैट गाय यूज्ड टू सिट विद मी लाइक दिस, और मैं जो कोड लिख रहा होता था ना वो मेरे से एक लाइन पूछ रहा होता था ये क्या कर रहा है, और फिर वो उसके ऊपर उसका IT से डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो मेरे से पूछता था कि यार मतलब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो. तो मेरे लिए वो बड़ा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता था. मतलब जैसे अभी आप वो पीयर प्रोग्रामिंग या वो जो एक क्या टर्म होती है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर, यू नो कि आप एक सीनियर बंदा और एक जूनियर बंदे के साथ मिल के यू ट्राई टू रैप थिंग्स अप क्विकली. तो उसमें मेरे लिए ना वो शुरू से 2003 या 4 से ही पेयर प्रोग्रामिंग चल रही है. लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता था ना उसका, मेजॉरिटी ऑफ द फोक्स उसको लगता है कि यार हम अंडर मॉनिटरिंग हैं या ये कोई एक टेंशन क्रिएट हो गई है. मेरे लिए वो एक फ़न पार्ट था. और दूसरा मेरे लिए वो इतना बड़ा लर्निंग का सोर्स था ना, क्योंकि मैं हुमायूं भाई को कई दफ़ा चीज़ें बताते बताते मैं कहता था ओ ये मैं ये गलती कर रहा था. राइट. तो मैं उसे फिक्स कर लेता था और वो कहते थे यार ज़बरदस्त. तो शायद वो टैग टीम जब आप प्ले करते हैं ना, और हुमायूं भाई का भी मतलब जिस वक्त ही हिमसेल्फ और द CTO वो कई दफ़ा घर ही नहीं जाते थे कि अच्छा यार 4 थे बज गए ने अच्छे ही सो गए. तो मेरी किस्मत ऐसी है कि मैंने आई स्टिल रिमेंबर 2006 में ना मैं TRG में काम कर रहा था. तो एक कॉन्ट्रैक्टर आए पाकिस्तान में ना नॉलेज शेयरिंग के लिए. तो उसकी एक टर्म होती थी वर्क हार्ड पार्टी हार्ड. जब वो बाद में पता लगा कि वर्क हार्ड तो वो कुछ नहीं करता था बट जो वो करता था वो उसको आता था. तो मेरी लाइफ में भी जितने भी लोग हैं ना जिनके साथ मेरी रिलेशनशिप्स चले हैं, दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पीपल. किसी ने भी ये नहीं सोचा, मतलब मैं किसी भी बंदे का नाम ले लूँ ना या मैं माजी में नज़र डालूँ तो
कोई भी बंदा ऐसा मुझे नहीं नज़र आता जिसने कुछ शॉर्टकट लिया हो। हर बंदे ने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि यार इफ़ वी हैव टू सर्वाइव एंड इफ़ वी हैव टू ग्रो, तो हमें स्मार्ट काम भी करना है, लेकिन हमें उसके साथ साथ अपनी एक फाउंडेशन बनानी है। वो फाउंडेशन ऐसे नहीं बन सकती कि आपने सुबह 10 बजे दिन शुरू किया और 6 बजे का यार 6 बज गए आई एम गोइंग होम, वैसे नहीं बनेगी। किसी भी बिल्डिंग को की जब तक बुनियाद स्ट्रांग नहीं होगी ना, आप सक्सेसफुल उसको एक अच्छी बिल्डिंग नहीं बना सकते आप। तो वो फाउंडेशन के लिए कहीं पे आप कॉर्नर्स नहीं कट कर सकते। सो इसमें लाइक एक इंडिविजुअल जो है लाइक उसको फिर किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए इफ़ ही इज स्ट्रगलिंग इन दैट सिनेरियो, लेट्स से। गेन नॉलेज, सिंपल, बुक्स रीड करें, टॉपिक्स देखें। अच्छा, और उसके साथ साथ आई थिंक एक काम जो करना चाहिए ना वो ये है कि हमारे पास आजकल के ज़माने में ना बहुत से टूल्स हैं। जैसे आप टास्क मैनेजमेंट के देख लेना या आप नोट्स बनाने के देख लें जी, आप किसी से भी बात करें। मैं जी एवर नोट यूज़ करता हूँ, आई डोंट नो वो कितना अच्छा टूल है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। कोई मैक का बाय डिफ़ॉल्ट टूल है। आई थिंक योर बेस्ट फ्रेंड इज़ अ नोट पैड एंड अ पेन, क्योंकि जिस वक्त आप लिख रहे होते हैं ना, आपके ब्रेन में उसका एक इमेज बन रहा होता है, वो आपके अनकॉन्शियस में रह जाता है। तो जब तक आप वो खुद से नहीं लिखेंगे ना, और उसके बाद आपका सेकंड बेस्ट फ्रेंड इज़ आपका सिंपल नोटबुक। लेकिन जो इससे ज़्यादा चीज़ आपको हेल्प आउट करती है ना, वो होती है कि यू गो बैक टू योर नोट्स एंड यू रीविजिट देम टाइम एंड अगेन। राइट। अगर आप वो नहीं करेंगे ना, रिवाइज नहीं करेंगे कि आपने लिखा क्या है, वो आप कभी भी फिर आप उसको जब तक रिफ़्रेश नहीं करेंगे वो आपको नॉलेज फ़ायदा नहीं देगा। हमारा मसला ये होता है, मैं चंद एक कोट्स मैंने निकाले हुए, उनमें से एक कोट ये था कि इंक्रीज़ योर रैम रादर देन हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव से डेटा एक्सेस करना स्लो होता है ना, जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना तेज़ी से आपका सिस्टम चलेगा। जब तक आप अपना वो रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं इंक्रीज़ करेंगे ना, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अल्लाह ताला ने एक अमेजिंग चीज़ बनाई है, आप उसे जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे वो उतना ज़्यादा फ्रेश रहेगा। ह्यूमन बॉडी, आप इवन अपने मसल्स को यूज़ करना छोड़ दें, वो आपका अपना वजन उठाने से जवाब दे देंगे। इसमें एक चीज़ है जो मैं सोच रहा था कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि व्हाट आई हैव सीन इज़ के, अभी मैं एक बुक भी पढ़ रहा हूँ, उसमें भी इसी तरह की मिलती जुलती बात है कि नॉर्मली व्हाट वी डू इज़ लाइक एक काम स्टार्ट करते हैं, अभी वो पूरी तरह कंप्लीट होता नहीं है, तो देन वी स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, एंड देन वो जो आपका जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो इतना पाइल अप हो जाता है कि यू डोंट फाइंड टाइम टू फोकस ऑन इंडिविजुअल जो टास्क हैं आपके, और शायद वहीं से फिर वो जो आपका फोकस है वो आउट होना शुरू हो जाता है, यू स्टार्ट डंपिंग एवरीथिंग इन योर हार्ड ड्राइव रादर देन कीपिंग इट इन द रैम। अगर वो अच्छा, डिफरेंट थ्योरीज हैं इसके ऊपर ना, आई डोंट नो है भी या नहीं है, लेकिन मेरा जो अपना काम करने का तरीका है ना, मैंने माजी के अंदर जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वन अप्रोच इज़ जैसे स्कूल होता है, आपकी एक क्लास है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है, आपने उस क्लास में उसी टॉपिक पे फोकस किया, वंस द क्लास इज़ ओवर यू स्विच योर कॉन्टेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट डे यू विल गेट बैक टू दैट टॉपिक अगेन। अब उसके ऊपर या तो आपको होमवर्क मिलेगा। अब इसके अंदर क्या है कि वंस अ चाइल्ड गोज़ बैक टू होम, कहीं ना कहीं रिवाइज करेंगे, कुछ रिफ़्रेश करेंगे होमवर्क की फॉर्म में, ताकि व्हेन यू गो बैक टू स्कूल द नेक्स्ट डे आपका वो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा रिफ़्रेश हो। नाउ दी अदर अप्रोच इज़ दिस कि आपने एक काम शुरू किया है, फिनिश दैट एंड देन स्विच द कॉन्टेक्स्ट। इसमें आई थिंक सिर्फ आपको चीज़ है ना प्रायोरिटाइज़ करनी आनी चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को स्विच करें कि मुझे कौन सा मोड लेना है। अभी तो ये दो एग्जांपल्स हैं ना, मैंने माजी के अंदर चंद एक और तरीके भी यूटिलाइज़ किए हैं टू अचीव व्हाट आई वांटेड टू, क्योंकि देयर वाज अ टाइम, जैसे इवन कॉन्फिस के अंदर ही अभी मेरी प्रोबेशन चल रही थी, मैं 6 प्रोजेक्ट्स देख रहा था, सो 6 डिफरेंट टीम्स, 6 डिफरेंट कस्टमर्स, 6 डिफरेंट प्रॉब्लम्स एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, बंदा पागल हो जाता है। तो उसमें आप इस तरह की किसी भी थ्योरी निकाल के देख लें, कोई भी किताब पढ़ के देख लें, वो आपको शायद कोई वो रेडीमेड सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यू हैव टू कम अप विद समथिंग कस्टम। तो उसके अंदर फिर आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने माजी के एक्सपीरियंस या नॉलेज को यूज़ करते हुए आप उसको टेलर मेड करें कि अच्छा यार इस सिचुएशन में मेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरा और क्वेश्चन है, लाइक जैसे आपने स्टार्ट बताया कि लाइक यू स्टार्टेड इस फील्ड के अंदर 1998 से, राइट? वहाँ से अब तक का जो पूरा टेन्योर है,
उसमें वी हैव सीन लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, वो कंप्यूटर्स का साइज़ छोटा होता गया, हार्ड ड्राइव्स का साइज़ छोटा होता गया, डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस बदलती गई, आईडीज़ बदलते गए, डेवलपमेंट मज़ीद आसान से आसान तर होती गई, एंड देन वो मोबाइल फ़ोन्स का एक वो टेन्योर आया पूरा स्मार्टफोन्स का, एंड देन अब AI एंड VR ऑगमेंटेड रियलिटी. मैं अगर अपनी बात करूँ तो क्योंकि मैंने अपना स्टार्ट किया था करियर 2013 में, एंड इन फास्ट आई वाज इन 2009. सो मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं, आई वाज लाइक, जब ये एडवांसमेंट्स हो रही थी तो आई वाज मोर ऑन द कंज्यूमर साइड, बट यू जम्प्ड इनटू द डेवलपमेंट लाइक वे बियॉन्ड दैट. सो एज अ कंज्यूमर वो तो काफ़ी लोगों ने स्विच करते गए, बट हाउ यू फाइंड इट, जो ट्रांजिशन थी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बैक एंड जो सारा है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज दैट मस्ट हैव बीन ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस. जो हाँ, आई स्टिल रिमेंबर कि मतलब 2005 नहीं, आई थिंक बाय 2007 आई वाज फेड अप ऑफ दीज चेंजेस. लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि मुझे कभी भी ये नहीं करना पड़ा कि यार फ्रॉम स्क्रैच पढ़ना पड़ गया, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी नई चीज़ आती है ना, उसकी बेस के नीचे अंडरलाइन पुरानी टेक्नोलॉजी ही है. राइट. वही मैं जैसे कह रहा था ना कि आप कोई भी बिल्डिंग सॉलिड फाउंडेशन के बगैर नहीं खड़ी कर सकते. ऐसी आई स्टिल रिमेंबर कि जिस वक्त मैंने अपना बैचलर शुरू किया था ना, तो और मेरा जो पहला प्रोग्रामिंग कोर्स था दैट वाज इन पैस्कल. और फॉर्चुनेटली हमारे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स की हड़ताल हो गई. अच्छा, मैं फॉर्चुनेट उसको क्यों कह रहा हूँ, व्हाट हैपेंड वाज कि जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने कहा यार हमने स्ट्राइक तो कर दी है, तो ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इनका तो बड़ा लॉस हो जाएगा. राइट. तो वो हमें क्लासेस देना शुरू हो गए. तो आई स्टिल रिमेंबर दैट गाइस नेम हमाद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. यार उन्होंने ना हमें पैस्कल की क्लास दी थी, बट मोर देन पैस्कल उन्होंने हमारी बेस बना दी थी कि यार प्रोग्रामिंग का ना बेस क्या है, सीक्वेंस, कंडीशन और लूप. ठीक है. अच्छा, अब कोई भी लैंग्वेज आप उठा के देख लो ना, कहीं पे भी कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स करो, इट्स द स्टोरी ऑफ सीक्वेंस, कंडीशन एंड लूप. आप जावा ले लें, आप जितनी भी आप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स करते चले जाएं, उसके हार्ट के अंदर ना यही 3 चीज़ें चलनी है. इसमें जितनी क्लैरिटी आपके पास होगी उतनी अच्छी प्रोग्रामिंग कर लेंगे आप. जितनी क्लैरिटी नहीं होगी उतना आपका सॉफ्टवेयर फारिग हो जाएगा. जितना आप इसके कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे उतना आप वो लाइट फेदर की तरह का कोड लिखेंगे. That's it. I think that is the reason कि like people are more focused towards problem solving rather than कि ये किस टेक्नोलॉजी का. हाँ, क्योंकि वो तो टूल है ना आपका. Exactly. अगर आपको मतलब जैसे वो मेरे टीचर हैं सारों के, बहुत से लोग जानते हैं बाऊजी बिलाल हाशमी साहब. आई वाज लकी इनफ कि उन्होंने मुझे वो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे, दैट दे वर अगेन इन पैस्कल. तो बाऊजी एक स्टेटमेंट कहते होते हैं कि इफ़ यू नो योर प्रॉब्लम यू हैव सॉल्व्ड हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम. राइट. तो अगर आपको अपनी प्रॉब्लम सेट पता है कि आपने करना क्या है, आप क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं, बाकी चीज़ें तो फिर सेकंड ही नहीं है ना. राइट. वो आप जावा में कर लें, वो आप पाइथन में कर लें, वो आप PHP में कर लें. मेरा अच्छा, मैंने यहाँ से एक और स्टेटमेंट निकाली थी. कोई भी लैंग्वेज ऑब्सोलीट नहीं होती, हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं. इवन आज के ज़माने में जो पैस्कल की स्ट्रेंथ 1998 में मैंने देखी थी, क्या वो आज ख़त्म हो गई है? पैस्कल तो पैस्कल ही है ना. सी भी वही काम करती है जो वो शुरू में करती थी, जो आज करती है. उसमें कुछ एडवांसमेंट्स हो गई होंगी, बट जो सी की स्ट्रेंथ है वो तो वही है. आप उसे चेंज तो नहीं कर सकते. आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं. नाउ यू वांट समथिंग विजुअल, समथिंग ईजी. तो जितनी भी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस थी वो तो आपको हर 2 सेकंड के बाद एक उठा के लगा दी थी कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते. सो यू हैव टू डिग इन, कोई अल्टरनेटिव निकालना पड़ता था. तो वो था बड़ा मज़े का काम होता था. अब तो एवरीथिंग इज यू नो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, और अब तो मुंह से बोलो और वो टाइप कर देता है. कोड भी लिख देते हैं हम तो. लोगों के कोड की बेसिस पे वो आपको पूरा आगे छाप के दे देते हैं. बट आई मीन इट्स क्या उसको कहना चाहिए, एवोल्यूशन ऐसी होती है. How do you see this evolution, like moving on, because most of the work would have been done by AI tools and all that. So उसमें फिर जो एक इंजीनियर है या जो IT बैकग्राउंड से है, what would be their role? Like it would be more of like how they will use it. हाँ, मुझे अभी तो शायद मैं आपका आई एम जस्ट जंपिंग द गन, आई अपोलोजाइज फॉर दैट. लेकिन आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड इंजीनियर्स की ज़रूरत तो रहेगी. ठीक है.
क्योंकि फ़िलहाल जो आपके पास अभी की जो सिचुएशन है वो एआई को भी आपको बताना पड़ता है कि आपको चाहिए क्या, राइट। अदरवाइज गार्बेज एंड गार्बेज आउट वाली स्टोरी है ना। लेकिन ये है कि शायद एआई फ़िलहाल हमें टेक ओवर तो नहीं करेगी, लेकिन वो लोग आपकी जॉब ज़रूर टेक ओवर कर लेंगे जो एआई को यूज़ कर रहे हैं। राइट। तो आई थिंक उस एस्पेक्ट में हमें एआई को देखना, लेकिन आई थिंक कि ये शायद जैसे मैं भी आपको कह रहा था कि आई लाइक टू रीड, एआई का जो आपको शायद एक एडवांटेज भी और एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये कि वो आपको आपकी एक परसेप्शन बना देती है। जो भी वो रिस्पांस आपको, जैसे चैट जीपीटी है या कोई भी और टूल होगा, वो अगर आपको एक रिस्पांस दे रहा है उससे अब आपकी एक परसेप्शन बन रही है। वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। यू हैव टू डिसाइफर दैट। अगर आप वो टोटली उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो दैट्स अ लॉस। वो नहीं होना चाहिए। और जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा ना कि मोमिन वो है जो तहकीक करता है। आप तहकीक छोड़ देंगे तो मारे जाएंगे। एग्जैक्टली, वो तो ऐसी है। नेक्स्ट चीज़ जो है दैट इज़ मोर अराउंड लाइक द ग्रोथ, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ विद इन द कंपनी। उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक यू जॉइंट कॉन्फ्रेंस बैक इन 2012 या 2013 वाले 2013 में आया था। यस। नाउ इट्स 2024, सो इट्स बीन लाइक मोर देन लाइक 10-11 years. उसमें लाइक at different stages in your career within Confis, how did you find like how that you want to grab this opportunity and you know within the company grow, जो एक growth का जो aspect है and opportunities को grab करने वाला aspect है, and at the same time the most important thing कि comfort zone से आप you know you keep on learning and make sure कि आप comfort zone में ना जाएं, वो चीज़ आपने throughout these years वो कैसे make sure की? अच्छा, अगेन इसके अंदर कम से कम मेरे साथ तो यही है कि वो चॉइस अल्लाह ताला की तरफ से थी, मैंने खुद से कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने जो चीज़ रियलाइज़ की है ना वो ये कि मतलब अगेन दूसरों को देख के या जो मेरा अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू डू व्हाट यू डू विद योर बेस्ट अवेलेबल पोटेंशियल, तो वो चीज़ लीडरशिप को नज़र तो आ जाती है। राइट। ठीक है। सेकंड चीज़ आ जाती है कि आपकी ना तरतीब क्या है। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से हट गया है। सो मेरा पहले ये था कि सो दिस इज समवेयर यू नो 2010 की बात है शायद ये। मैं कॉग्निजेंट में काम करता था इन बेलव्यू, तो वहाँ पे एक ही मस्जिद थी। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं अकील भाई ना, वो जमात में है। तो उन्होंने कहा यार वो तुम्हारी मस्जिद में ना एक आलिम आ रहे हैं, तो उनका लेक्चर मैंने सुनना है तो मैं आ रहा हूँ। वो तब नाइकी में जॉब करते थे। तो वो पोर्टलैंड से सियाटल आए, मैंने उन्हें पिक किया, हम मस्जिद चले गए। अच्छा, जैसे ही हम मस्जिद में एंटर हुए तो सामने मेंबर में उनको समझ नज़र आए, वो हो यार ये वो तो नहीं उनके बेटे हैं। मैंने कहा वापस चलते हैं। कहते नहीं यार ये भी अच्छे आलिम हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो एक अमेजिंग लेसन थे तो आलिम के बेटे। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त लेसन मिला मुझे। लेसन ये था कि उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी, कहते यार ये जो छोटा बच्चा होता है, आप ये बच्चे हमेशा अक्सर उल्टी जूती पहनते हैं, जूते दूसरे पाँव में पहन लेते हैं, राइट लेफ़्ट में, लेफ़्ट राइट में। तो क्या होता है, वो जैसे ही चलने लगते हैं वो गिर जाते हैं। उन्होंने कहा आप उसी बच्चे के जूते सीधे करके जब उसको पहनाते हैं ना, तो वो बच्चा अपने टारगेट पे ना भागता हुआ पहुंचता है। जब वो गिरता है तो उसकी तरतीब गलत होती है, राइट। और जब वो अपने टारगेट पे पहुंच जाता है तो उसके जूते की तरतीब सीधी होती है। अच्छा, मैंने ये नोटिस किया कि बहुत से लोगों का टारगेट होता है बस डेजिग्नेशन ले लो, लीडरशिप की नज़र में विजिबल हो जाओ। जो आपकी बेसिक्स हैं, जिसकी बेसिक के ऊपर आपने आगे जाके कुछ करना है, उस पर किसी का फोकस ही नहीं होता। आई मीन आई नो पीपल हु आर जस्ट टॉकर, ठीक है, वो क्योंकि रिस्क देने वाली ज़ात तो मालिक की है, तो वो भी किसी अच्छी डेजिग्नेशन पे पहुंच ही जाते हैं। बट देन क्या वो वहाँ पे जाके कितनी देर के लिए सस्टेन कर लेंगे? ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू मेरा अपना एक जो इक्वेशन मुझे समझ में आती है या फार्मूला, वो ये है कि यार जस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू डू विद योर अटमोस्ट एफर्ट, ट्राई टू इंक्रीज योर पोटेंशियल। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपका जो विज़न है ना, आई स्टिल रिमेंबर 1999 के अंदर मैं एक जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, तो अखबार में उनका वो आया, मैंने अप्लाई किया तो आगे से उनका एक लेटर आया कि जी आप हमें एक ऐसे लिख के दें, और उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज्ड कि यार
मैं आगे करना क्या चाहता हूँ, वो आईटी में तो आ गया हूँ, Right. वाले साहब ने भी कह दिया ठीक है यार कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, बट व्हाट डू आई नीड टू अचीव, मैंने जाना कहाँ है। तो ये सवाल हमें अपने आप से ना हर पोजीशन पे पूछना चाहिए। इफ़ आई एम अ डेवलपर, तो क्या मेरा टारगेट ये है कि बस मैंने 9 to 5 काम करना है? क्या मेरा टारगेट ये है कि मैंने 2 साल के बाद जॉब स्विच करके किसी बड़ी कंपनी में चले जाना है? आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ गाय जो शायद आज से 8-10 साल पहले 5 लाख रुपए सैलरी ले रहा था। तो मैंने उससे, या मेरे दोस्त ने आई थिंक उससे पूछा कि यार तुम आगे क्या करना चाहते हो? कहता है किसी नई कंपनी में जाऊँगा 6 लाख रुपए सैलरी लेंगे। तो जो आप अगर डेवलपर हैं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि यार आई नीड टू बी ए सीनियर आर्किटेक्ट, और उसके बीच में जो गैप है आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने वो गैप फिल कैसे करना है, व्हाट डू आई नीड टू डू कि मैं आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक पहुँचूँ। तो उसमें पहली चीज़ यही है कि यार मेरा अगला लैडर क्या है, जो उस लैडर पे जाने के लिए मैं जहाँ अभी खड़ा हूँ और जहाँ मैंने जाना है उसके बीच में गैप क्या है। राइट। फिर उस गैप को फिल करने के लिए आप एफर्ट करें। मैं जब वो ब्लॉग लिख रहा था तो मैंने दूसरा ब्लॉग लिखा था द स्टोरी ऑफ एस। ठीक है। ठीक है, वो एस था स्कोप। जब हम जॉब स्टार्ट करते हैं ना या हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हम अपने स्कोप को ना लिमिट कर लेते हैं। स्कोप को कभी भी लिमिट नहीं करना। या कई दफ़ा हम ये भी देखते हैं, मैंने ये देखा है कि लोगों को ना अपने स्कोप का पता ही नहीं होता। जैसे आप अगर एक इंजीनियर हैं, सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द स्कोप ऑफ एन इंजीनियर इन हिज जॉब? इज़ इट ओनली टेक्निकल स्टाफ? उसके स्कोप में क्या क्या आता है? नहीं, ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग है वो भी, डोमेन नॉलेज। चलो ये भी आपके टेक्निकल स्टफ में आ गया। व्हाट एल्स? कम्युनिकेशन। ठीक है, व्हाट एल्स? अभी तो ये आ रहा है। कुछ एचआर पॉलिसीज होंगी, वो भी तुम्हारे स्कोप में है। राइट। ठीक है, तुम्हारी प्रोफेशनल ग्रोथ है, वो भी तुम्हारे स्कोप में है। तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ है, वो भी तुम्हारे स्कोप में है। तुम्हारे प्रोजेक्ट मैनेजर की तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो भी तुम्हारे स्कोप में और है। वो जो गोल्स वगैरह सेट होते हैं वो गोल्स को साइड पे रख दो। एज अ लाइक आपका टीम में एक रोल या एक पोजीशन है ना, एज अ मैनेजर उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि यार अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो फैज़ान क्या रोल प्ले करेगा। ठीक है, अगर वो सीनियर है तो द मैनेजर विल रिक्वायर हिम कि यार यू नीड टू बी अ गाय एवरीबडी लुक्स अप टू। राइट। तो वो एक्सपेक्टेशन तुम्हारे स्कोप में है। जो कस्टमर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक होल पिक्चर, वो तुम्हारे स्कोप में है। तो अगर आप ये देखें कि एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम एक बंदे से का जो स्कोप है वो कितना बड़ा है, वो सिर्फ उसमें से हम सारा दिन 9 to 5 कहते हैं यार बस ये एक प्रोसीजर लिख लिया या ये एक स्क्रीन बिल्ड कर ली, ये एक फंक्शन कर लिया, यूज़ केस इम्प्लीमेंट हो गया और आई एम टायर्ड। तो वो जो बाकी 50 चीज़ें हैं वो किसने करनी है? बट जो आप सारी बात कर रहे हैं, काफ़ी लोग इस बारे में नहीं सोचते। यही तो प्रॉब्लम है। मतलब और फिर 6 महीने बाद कहते हैं हाँ मेरी प्रमोशन नहीं हुई यार। और इसके अलावा जो आपने जो इससे पहले बात जो की थी कि आप अपने आप को खुद से चैलेंज करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर अप टू डेट, और चैलेंजिंग इन्वायरमेंट आपने अपने लिए क्रिएट करना है, ये बात भी काफ़ी लोग नहीं सोचते। सो हाउ कैन दे मेक श्योर कि दे डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी या रेट्रोस्पेक्ट ऑन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, ताकि दे डोंट गेट फेडेड आउट। अच्छा यार, इसमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू अपोलोजाइज विद द ऑडियंस। मैं ना वो बार बार रिलीजन की तरफ का हवाला दूंगा। आई डोंट नो, somebody might get offended. देखिए, अगर आपने ये देखना हो ना कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तुम ऑल ऑफ अ सडन यू वेक अप एंड यू रियलाइज यू आर स्टैंडिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, यू डोंट नो हु यू आर, यू डोंट नो वेयर यू हैव टू गो। तो आपके जहन में सबसे पहली थॉट क्या आएगी कि यार मैं आया कहाँ से हूँ। ठीक है, तभी पता लगेगा ना मैंने जाना कहाँ है। तो ये उस्ताद नुमान साहब ने एग्जांपल दी थी बेसिकली, एंड आई रियली लाइक्ड इट। अगेन 2-3 चीज़ें इसमें मिक्स हो जाती हैं ना, हमारी तरतीब गलत है। जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, जब अल्लाह ताला का ऑर्डर आया था कि यार यू शुड मूव, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ये भी तो कह सकते थे ना, या अल्लाह आई एम डन, आई डिड माई बेस्ट, मेरी बस हो गई है, आप जाने आपकी मखलूक जाने, मेरे इतना ही था। पर उन्होंने ऐसा तो नहीं किया। ही न्यू द चैलेंजेस कि यार मैं या मेरे साथ जितने भी सहाबा कराम हैं, ये इनकी एक वेल सेटल्ड लाइफ है, ये सब कुछ छोड़ के मैं इनको कह रहा हूँ यार अल्लाह ताला ने कहा गो अहेड एंड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है अपने आप को चैलेंज करने के लिए कि यार मैं आया कहाँ से हूँ। हम अगर रियलाइज़ करें तो एक मुसलमान की तो बेस यही है कि यार just continue moving forward, even if you can move 1 inch, just move forward.
पीछे का तो चक्कर ही कोई नहीं है ना। हम अगर रियलाइज़ करें कि हु वी आर द लेगेसी ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वी आर द लेगेसी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इट्स अनबिलीवेबल पावर। आप उनकी लाइफ हिस्ट्री देखें, कहीं पर आपको आसानी तो मिलेगी नहीं, मतलब चैलेंज आफ्टर चैलेंज, चैलेंज आफ्टर चैलेंज। और सिर्फ यही नहीं है, आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को छोड़ के जो बाकी सहाबी हैं, आप उनकी लाइफ देख लें, बट दे कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। कहीं पे उन्होंने ये नहीं किया कि यार आई एम डन। अब तो ये हाल हो गया ना, वो हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है कि यार अच्छा बस मैं 2-3 साल कुछ कर लूँ और उसके बाद मुझे कुछ ना करना पड़े। ये जैसे मैं वो शकील साहब की बात कर रहा था ना, तो उसी ड्यूरिंग दोज 4 months दे वाज अ टाइम ऐसे ही उनके साथ ना चिट चैट चल रही थी। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। उन्होंने कहा यार है तो फ़लसफ़े की बात, कहते हैं आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं ना, तो वो कितनी देर तक ऊपर जाती है। तो चंद एक ने कहा यार आपने जितनी पावर से उसे फेंका है। तो उन्होंने कहा यार मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये फ़लसफ़े की बात है। द पॉइंट इज़ कि वो बॉल तब तक ही ऊपर जाएगी जब तक वो ये सोचेगी कि यार मैंने ऊपर जाना है। राइट। जिस दिन आप अपने पोटेंशियल या जिस दिन आप अपने ऊपर खुद एक लिमिट लगा देंगे ना तो कि यार आई एम डन, आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है। सो यू कैन नॉट कंसिडर कि यार आई एम डन। एक मुसलमान की लाइफ में तो डन है ही नहीं। ऐसे ही है। डन तो तभी होगा व्हेन लाइफ इज डन, अदरवाइज जस्ट मूव फॉरवर्ड। वेलकम बैक गाइस। थैंक यू बिलाल भाई आग लगाने के लिए। अच्छा ये बड़ी ज़ुबानी बात कर दी है तुमने। हमारी जो कौम है ना, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि इनके अंदर ना वो डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा कमी है। नमाज जो है ना हमें सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाती है, ऐसे ही है। और जब तक आप अपने अंदर डिसिप्लिन नहीं लेकर आएंगे, डिसिप्लिन के बहुत से आई डोंट नो, एक हार्ड कोर डेफिनेशन भी हो सकती है। द पॉइंट इज़ जस्ट कंटिन्यू डूइंग अ थिंग और अ टास्क टायरलेसली। जैसे एक बड़ी पैथेटिक सी एग्जांपल है। मैंने ज़िंदगी में ना एक ही दफ़ा एक्सरसाइज किया है प्रॉपरली, शायद 3 महीने के लिए, बैक इन 1997। तब ना मैं ए लेवल्स का रिजल्ट आया, आई वाज टोटली फ्री। कॉलेज में कोई एडमिशन वगैरह नहीं हो सकता था, तो कोई टेंशन ही नहीं थी। तो मेरा एक दोस्त है, उसने कहा यार जिम चलते हैं। मैंने कहा चलो। वो था अभी फ्री का, तो वो मैंने जाते साथ एज़ यूजुअल जैसे रूकीज होते हैं, कोच से पूछा कि बॉडी कितनी देर में बन जाएगी। कहता 3 महीने। मैंने कहा ठीक है, नॉट अ बैड डील। सो दोज 3 months वर फॉर वॉट, जस्ट टू गेट इन द हैबिट कि आपने एक एक्सरसाइज करनी है, एक रूटीन बनानी है। हमारे लिए कोई भी टास्क करना मुश्किल नहीं होता, इट्स जस्ट दैट कि हम उसको ना प्रायोरिटाइज नहीं करते। जैसे नॉर्मल लाइफ में आजकल के दिनों में आपकी स्क्रम है, आप चाहें या ना चाहें आपकी एक मजबूरी होती है, अच्छा डेली स्टैंडअप में तो जाना ही है 15 मिनट के लिए, चाहे कुछ भी ना बोलना हो, बट यू हैव टू बी देयर। वो आपकी एक रूटीन है। आपको एक स्प्रिंट रिव्यू करना ही करना है, आपको एक स्प्रिंट प्लानिंग करनी ही करनी है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो इसी तरीके से अगर आप अपने दिन के अंदर जस्ट 15 मिनट्स कि यार मुझे अपने आप से ना बात करनी है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, वही रिट्रोस्पेक्टिव कर लें कि यार मैंने ये जो पिछले 3 महीने गुजारे हैं या 4 महीने गुजारे हैं, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, हाउ कैन आई इम्प्रूव इट। दैट्स इट। सिर्फ 15 मिनट्स, चाहे एट द एंड ऑफ द डे कर लें, एट द एंड ऑफ द वीक कर लें। माजी के अंदर ना लोग मुझे ये फीडबैक देते थे कि यार आप ना सवाल बड़े पूछते हैं, आप फॉलोअप्स बड़े करते हैं। तो मैंने उसका ना स्टाइल चेंज कर दिया है। अब मैंने क्या रखा है कि मैं ना एक फॉलोअप करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ ए रिट्रोस्पेक्टिव। ठीक है। तुम बताओ यार क्या अच्छा हुआ, सही है। तुम ही बताओ क्या बुरा हुआ, और तुम ही बताओ तुम्हारे ख्याल में तुम उस चीज़ को कैसे फिक्स कर सकते हो। दैट्स अ रियली गुड आइडिया बाय द वे। तो उनको वो फॉलो अप नहीं लगता, क्योंकि आप उन्हीं से, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर कोई प्रोबिंग क्वेश्चन नहीं है यार व्हाट हैव यू डन। आप तो सिंपली पूछ रहे हैं यार आपका क्या ख्याल है, व्हाट वेंट वेल। लेकिन उसके लिए फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देयर हैज़ टू बी सम मोटिवेशन बिहाइंड इट। अगेन द पॉइंट इज कि जो बंदा भी अपने आप से सोच रहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू बी ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स। वो चाहते क्या हैं, राइट। क्या वो सिर्फ सैलरी चाहते हैं, क्या वो सिर्फ किसी अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हैं, क्या वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, उनकी वो अचीवमेंट क्या है। वो कहते हैं ना अक्सर आजकल मजाक से कहते हैं कि तो ये हाल है कि कुछ काम भी नहीं करना, फारिग रहना है हाँ, और ये फिर
और पैसे भी मिल जाए। हमारा तो ये होता है ना, आँख खुले तनख्वाह मिले और हम फिर सो जाएं, ठीक है। फिर आँख खुले तो सैलरी की बारी आई हो। तो आई मीन बट दैट्स नॉट रियलिटी। आप किसी wherever you are at, wherever you know, लैडर में कहीं पे भी खड़े हैं, what do you actually want, राइट उसमें क्लैरिटी चाहिए राइट। आपको। एंड एक चीज़ जो मैं आज की पॉडकास्ट से बेसिकली फॉर द लार्जर ऑडियंस जो मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ आपसे, वो ये है कि वी माई लाइक मेरी कोशिश ये है बेसिकली कि आपके एक्सपीरियंस और आपके नॉलेज से जितना चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट कर सकें वो आज इस पॉडकास्ट में कर लें। तो उसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि यू हैव, जिस जो पहले भी बात हमने की कि यू हैव सीन लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स, राइट। और ये ऐसा नहीं है कि अब ये ख़त्म हो जाएगा, फ्यूचर में ये और चलता कुछ चीज़ें रहेगा। आती रहेंगी। सो ऑल्दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल कि वो उन ट्रांजिशंस के साथ अपने आप को अप टू डेट रखे, लेकिन वो किस तरह कर सकता है, बिकॉज यू हैव सीन लॉट ऑफ ट्रांजिशंस। सो जिस तरह से आपने वो शिफ्ट्स की अपने नॉलेज के अंदर, अपनी डेवलपमेंट के अंदर, अपने वर्क के अंदर, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू ऑल ऑफ अस कि हाउ वी कैन यू नो इन द फ्यूचर हाउ वी कैन यूटिलाइज द सेम थिंग फ्रॉम योर नॉलेज, लाइक किस तरह से हम वो ट्रांजिशन कर यार सकते आई हैं। थिंक सबसे पहले ना अपनी, अगेन उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हैव अ वेरी एस्टैब्लिश अ सॉलिड फाउंडेशन। आप डिज़ाइनर हैं तो आपकी जो डिज़ाइन की फाउंडेशन है ना वो रॉक सॉलिड होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो आप एडोब सीख लें जाके, जो डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो रॉक सॉलिड होने चाहिए। आप डेवलपर हैं तो आपने कोई भी प्रोग्रामिंग का जो बेस है उस बेस को स्ट्रॉन्ग करें। आप QA के बंदे हैं, आप अटेंशन टू डिटेल की जो एस्पेक्ट्स हैं उनको सॉलिड कर लें। आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप प्रोग्राम मैनेजर हैं, जिस डोमेन में भी आप हैं उसकी फाउंडेशन आपके पास रॉक सॉलिड होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार अब इस जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ ना, या आज आप जिस जगह पे खड़े हैं, इससे आगे जो भी नई चीज़ आएगी ना वो इसी फाउंडेशन के ऊपर ही आएगी, राइट ठीक है, वो इससे हट के नहीं आ सकती। इवन जैसे नो कोड प्रोग्रामिंग है, उस नो कोड प्रोग्रामिंग के पीछे भी तो प्रोग्रामिंग ही है ना। राइट इट्स जस्ट दैट कि आप वो डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको सीमलेस ट्रांजिशन मिल जाए, ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो जाए। जब तक आपकी वो फाउंडेशन सॉलिड नहीं है ना, तो आप उसके ऊपर कोई भी ब्रेक रखेंगे, कोई भी नया टूल रखेंगे, तो वो उस अंडरलाइंग फाउंडेशन के ऊपर ही आएगा। और फिर आपको एक हैबिट बनाएं पढ़ने की, और अगेन उसके अंदर आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। समटाइम्स इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने किसी बुक को एंड टू एंड पढ़ना है। समटाइम्स आपके पास टाइम शॉर्ट होता है। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे एक सीनियर हैं, इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी टिप दी मुझे, पहले मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, और उससे पहले मैंने ये चीज़ एक नावल में पढ़ी थी। उसमें एक लड़का और एक लड़की जो है ना वो आपस में कंपटीशन कर लेते हैं कि जी एक हम वो बुक्स डिवाइड करते हैं, तो वो जो लड़की होती है वो लड़का बेचारा पढ़ पढ़ के पागल हो जाता है, और लड़की से जब भी उस बुक के बारे में बात करूँ उसे सारा पता होता है। तो वो बड़ा कंफ्यूज होता है कि यार ये क्या नॉनसेंस है, मैं अभी 4 चैप्टर पढ़े हैं, उसने बुक भी ख़त्म कर ली है, हाउ कम। तो वो बाद में पता लगता है कि वो ना सिर्फ उस बुक के चैप्टर की समरीज पढ़ लेती है, ठीक है। तो मेरे वो जो यू नो हसन भाई हैं, उन्होंने भी कहा कि यार तुम अगर बुक नहीं भी पढ़ सकते ना, उस बुक की समरी, चैप्टर्स की समरी ज़रूर पढ़ो। राइट उससे आपको ये पता लग जाएगा एक कॉन्सेप्ट कि यार ऑथर ने यहाँ पे ना बताया क्या है। सॉलिड फाउंडेशन, हैबिट ऑफ रीडिंग एंड स्मार्ट रीडिंग, ठीक है। और फिर आप उस डॉट्स को ना कनेक्ट करने, जैसे वो हम बचपन में गेम खेला करते थे, वो एक पेपर पे डॉट्स लगा के ना कौन कितने ज़्यादा बॉक्सेस बनाएगा। right. आई डोंट नो उसका कोई नाम भी होगा। I remember playing that game. सही है। तो जो आपने पढ़ा है ना, अगेन बैठ के वो डॉट्स ज़रूर कनेक्ट करें कि अच्छा यार जैसे आप जावा में काम करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन एक बंदा या आपके लीडर आपको आके कहते हैं कि यार इट्स $1 billion प्रोजेक्ट, वी कांट लेट इट गो, यू आर ओनली होप। तो ये, लेकिन ये जावा में नहीं है, ये ना ABC लैंग्वेज में है, इट्स सिमिलर टू जावा। तो आपकी थॉट क्या होगी, मतलब काम आ गया है, आपने करना है, चैलेंज आपको मिल गया है। तो अगर वो एक जावा की तरह की लैंग्वेज है तो लैंग्वेज ना, उसके कंस्ट्रक्ट्स भी वही होंगे। उसके अंदर अगर जावा के अंदर कोई एक स्पेसिफिक क्लास ABC काम करती है तो वो यहाँ भी होगी। अब आपने करना क्या है, जस्ट रिसर्च दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम सेट,
आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, अच्छा जावा में ऐसे होता है, इसमें कैसे होगा, इसमें ऐसे होता है, इसमें कैसे होगा। राइट तो ये स्मार्ट वर्क अगर आप करते जाएँ तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस लैंग्वेज के गुरु हों, राइट लेकिन आप उसको अपने आप को बिल्ड कर लेंगे। मैंने अपनी प्रोग्रामिंग या प्रोफेशनल काम शुरू किया था विजुअल बेसिक 6 के साथ। नोबडी कंसिडर्स दैट इवन अ लैंग्वेज, बट 2005 के अंदर जाके वो WCF आ गया, वो WPF आ गया। मैंने कहा यार ये क्या नॉनसेंस है, लेकिन जब बैठ के मैंने डॉट्स कनेक्ट किए तो पता लगा अच्छा यार वहाँ पे जो वर्क फ्लो बनाते थे ना उसकी एक लाइब्रेरी निकाल दी है। तो अब बस ऐसे काम नहीं होगा तो ऐसे होगा, कॉन्सेप्ट तो वही है। राइट प्रेजेंटेशन में पहले वेन फॉर्म्स थे, अब आपके पास WPF आ गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा यार हम ना ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, अब ना UI ऐसे XML में बनाना क्योंकि यू नो इट्स कॉमन, इट्स ओके। राइट सो डॉट्स कनेक्ट करते चले जाएं, जो नई चीज़ आती जाती है उसकी समरी ज़रूर देखें कि यार ये है क्या, राइट और फिर देख लें कि इज़ इट समथिंग विच फॉल्स इन योर यू नो डोमेन या नॉट। और लास्टली एक चीज़ मैंने पूछनी है आपसे, लाइक यू आर वेन एवर वी आर टॉकिंग विद यू आर ऑलवेज वेरी हम्बल। ओ नहीं यार, ऑल्दो आपका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे उनकी इतनी एज नहीं होगी जितना आपका एक्सपीरियंस है, नॉट टू से कि आपकी एज इतनी ज़्यादा है बट मेरा बात करने का मकसद कुछ और है कि लाइक यू हैव लाइक इमेंस एक्सपीरियंस बिहाइंड यू, और वेन एवर यू टॉक टू समबडी जो कि यू नो एक बात कर रहा होता है एंड यू ऑलरेडी नो कि यार ये तो गलत बात कर रहा है ठीक है। सो और ये बड़ी बड़ी दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ होगा कि लाइक मैं कुछ ऐसे आपसे बात कर रहा हूँ एंड जब मैंने बात स्टार्ट की होगी आपको तभी पता चल गया होगा कि यार ये तो गलत बात कर रहा है, बट यू वेट फॉर द अदर पर्सन टू कंप्लीट, राइट। वो अपनी बात करता है और उसको एक सेंस ऑफ वो फीलिंग आती है कि हाँ यार अगले ने मेरी बात सुनी है, एंड देन आप बड़ा ग्रेसफुली उसको आंसर कर देते हैं। सो वो जो एक जो ये एक है सब्र या इसको क्या कहते हैं जो भी, सो वो चीज़ क्या है, आई गेस वो विद टाइम डेवलप हो जाती है, या वो कितनी ज़रूरी है विद टाइम डेवलप करना, विद टाइम बहुत ज़रूरी है। ऑन इन रियलिटी मैं एक बड़ा, आई थिंक मेरे बच्चे शायद बेहतर उस चीज़ को डिफ़ाइन कर देंगे, बट आई थिंक इन रियलिटी, और अगेन इसकी जो बेसिस है ना वो शायद मेरी किस्मत अच्छी है कि अल्लाह ताला ने मुझे सिखा दिया। जब आप टेबल टॉक करते हैं ना, या जब आप किसी के साथ बैठ के बात करते हैं, तो अगर आप अगले को ये इंप्रेशन देना कि यार मेरा जो नॉलेज है ना दैट्स अल्टीमेट, तो आपने तो कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन के डोर्स बंद कर दिए ना। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम अगले की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि देखें सिर्फ अल्लाह ताला का इल्म कामिल है, अल्टीमेट है। देयर कैन बी n नंबर ऑफ़ रीज़न जिसकी वजह से जो बात मैं कर रहा हूँ वो हो सकता है उस सिनेरियो में सही बैठे ही ना, मेरे पास क्या गारंटी है। ठीक है, कई दफ़ा मैं बाकी सबसे इतना कुछ सीख रहा होता हूँ जो कि शायद अगर मुझे ना पता होता और मैं बोल देता तो आई कुड हैव मेड अ फूल ऑफ माई सेल्फ। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अगले बंदे को बोलने दें, उससे सुने तो सही कि वो कहना क्या चाह रहा है, और फिर उसको कोच करें। राइट राइट। और जाते जाते बिलाल भाई लास्ट कोई आपका एक मैसेज? नहीं, आई थिंक सिर्फ यही कि यार देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। आई हैव देयर विल डेफिनेटली बी सम लकी पीपल आउट देयर, क्योंकि एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, लेकिन आप जितना ज़्यादा शॉर्टकट के ऊपर चलेंगे ना कि बस मैं एक पाँव इधर दूसरा पाँव आसमान पे, ऐसे नहीं होता। कहीं ना कहीं मे बी आप जैसे हमारे जो पहले SVP थे और अब CEO ऑफ कॉन्फ्रेंस काशिफ, उन्होंने बड़ी मज़े की बात की। आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद हिम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या पता नहीं क्या ना, तो वो कहते कि अगर एक आदमी को तैरना नहीं आता, आप उसे पानी में फेंक दें तो उसके लिए सबसे बुरी चीज़ क्या होगी। मैंने कहा सर डूब के मर जाएगा। कहते नहीं, वो तैर के किनारे पे पहुंच जाए। मैंने कहा ये कैसे बुरा है। कहते क्योंकि वो उससे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि यार ये प्रॉब्लम तो मैंने पार कर ली है, अब तो मसला ही कोई नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम अगर उसे तैरना नहीं आता तो ऐसी हरकत फिर करता है तो हो सकता है वो डूब जाए। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि यू फेल क्विकली। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि यार नहीं भी आता ना, फेल क्विकली, बिकॉज देन यू विल लर्न। आप अपनी सक्सेस से इतना नहीं सीखते जितना आप फेलियर से सीखते हैं। तो जस्ट वर्क हार्ड, डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। ठीक, चलिए बिलाल भाई थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। नहीं, अगेन इट्स एन ऑनर टू हैव अ डिस्कशन विद यू, और लाइक थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ जी।